जंगल में मौसम बदल चुका था। गर्मी के बाद अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा था। सभी परिंदे ठंड की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी जंगल में कबूतर और कबूतरी भी रहते थे, जिन्होंने अपने घर के पास ही एक स्टॉल लगाया हुआ था, जिस पर उन्होंने परिंदों के लिए रंग बिरंगी टोपियां रखी हुई थीं। कबूतरी, आवाज लगाओ आवाज। अगर आवाज लगाओगी तो ग्राहक आएंगे। रंग बिरंगी टोपियां ले, रंग बिरंगी टोपियां। पहले आए पहले पाए, ठंड से बचने का सामान ले जाएं। मिट्टू तोता उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाता है। कबूतर, ये क्या बेच रहे हो? ये टोपियां हैं। परिंदे ठंड से बचने के लिए इन्हें सर पर पहन लेते हैं। अच्छा, फिर मैं भी ये टोपी लूंगा। कितने में मिलेगी एक टोपी? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए में ठंड से बचे। कबूतरी बहन, ये ले 20 रुपए। और मुझे वो लाल रंग की टोपी दे दें। नहीं नहीं तोते भैया, वो लाल टोपी तो रूही चिड़िया ने अपने बेटे सोनू के लिए ऑर्डर पर मंगवाई है। आप किसी और रंग की टोपी ले लें। फिर तोता दूसरे रंग की टोपी लेकर वहां से चला जाता है। अम्मी जान चलें, कबूतर अंकल मेरी लाल रंग की टोपी ले आए होंगे। बेटा, एक तो आप जिद बहुत करते हो। थोड़ी देर तक जाते हैं, अभी तो मुझे अनाज तलाश करने भी जाना है। नहीं अम्मी जान, अभी चलें। रूही चिड़िया का बेटा सोनू बहुत जिद्दी था। वो अपनी अम्मी जान से जो भी बात कहता वो पूरी करवाता। चलो भाई, अभी चलते हैं, नहीं तो आप फिर से रोने लग जाओगे। फिर सोनू अपनी अम्मी जान के साथ कबूतर अंकल से अपनी लाल रंग की टोपी लेने चला जाता है। मामा मामा, मुझे भी टोपी लेनी है। सभी छोटे और बड़े परिंदे कबूतर अंकल की दुकान से टोपियां खरीद रहे हैं। जी राजू के पापा, राजू कब से जिद कर रहा है, उसे कबूतर की दुकान से टोपी ही ले दें। राजू मेरा बेटा, जो मांगेगा मैं ले दूंगा। कालिया कौवा और चमकीली कबीर अपने बेटे की हर जिद पूरी करते थे, क्योंकि वो अमीर कौवे जो थे। राजू अपने मामा पापा के साथ कबूतर की दुकान से नई टोपी लेने जाता है। वहाँ चिड़िया और उसका बेटा सोनू भी आए हुए थे। कबूतर, पहले हमें टोपी दो, हमें जल्दी है, मुझे कहीं जाना है। रूही बहन आप बैठें, पहले मैं चमकीली बहन को टोपियां दिखा दूं। मामा मामा, वो सामने वाली हरे रंग की टोपी ले दें। मुझे हरे रंग की टोपी चाहिए। मैंने तो अपने लिए वो सामने लाल रंग की टोपी मंगवाई है। पापा पापा, मुझे गलती लगी है। मुझे हरी नहीं, वो लाल रंग की टोपी लेनी है। ओए कबूतर, वो लाल रंग की टोपी निकाल। वो कितने की मिलेगी? नहीं यार कालिया, वो टोपी तो मैं खास रूही चिड़िया के बेटे सोनू के लिए लेकर आया हूँ। ऑर्डर पर मंगवाई है रूही चिड़िया ने। कालिया भैया, आप राजू को हरे रंग की टोपी ही ले दें। राजू का रंग काला है, हरे रंग की टोपी अपने राजू पर बहुत खूबसूरत लगेगी। नहीं, मैं तो वो लाल रंग की टोपी ही लूंगा। नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ओए कबूतर, ये ले 50 रुपए और जल्दी से दे वो लाल टोपी। 20 की जगह 50 रुपए सुनकर तो कबूतर और उसकी बीवी लालच में आ जाते हैं। फिर कबूतर वो लाल रंग की टोपी राजू को दे देता है। देखा सोनू, पैसे का कमाल। मेरे पापा ने मुझे ले दी ना तुम्हारे वाली टोपी। कालिया कौवा और चमकीली कौवी अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। कबूतर भैया, अच्छा नहीं किया आपने, वो टोपी तो मेरे बेटे की थी। चिड़िया बहन, अगर मैं ना भी देता तो वो छीन कर ले जाते हैं। आपको तो पता है चमकीली का, वो अपनी जिद पूरी करती हैं। सुनो बेटा, अब आप कोई और रंग की टोपी ही देख लो। नहीं, मैं वही लाल टोपी ही लूंगा। ऐसा कहते हुए सोनू रोने लग जाता है और वहां से भाग जाता है। रुको रुको बेटा रुको।
सोनू अपनी अम्मी की बात सुने बगैर ही वहां से चला जाता है। ये मेरा बेटा भी बहुत जिद्दी है। सोनू सीधा नदी पर जाता है और वहां बैठकर रोने लग जाता है। राजू भी अपनी लाल टोपी पहनकर वहां आ जाता है। तो मैं कैसा लग रहा हूँ सोनू? सोनू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। राजू फिर से सोनू से कहता है, जैसे मैं जिद करके अपनी अम्मी से हर बात मनवा लेता हूँ, ऐसे ही तुम रात को घर ना जाना, अपनी अम्मी से बात ना करना, अपनी अम्मी को तंग करना। फिर देखना तुम्हारी अम्मी कहीं से भी तुम्हें मेरी तरह की लाल रंग की टोपी ला कर देंगी। क्या ऐसा करने से अम्मी जान मुझे भी कहीं से ऐसी टोपी ढूंढ कर ला कर देंगी? तुम ऐसा करो, आज रात अपने घर ही ना जाओ, फिर देखना कैसे तुम्हारी अम्मी तुम्हारी हर बात मानती है। राजू सोनू को ऐसी उल्टी सीधी बातें समझाकर वहां से चला जाता है। मैं अम्मी जान से नहीं बोलूंगा। जब तक अम्मी जान मुझे वो लाल रंग की टोपी लेकर नहीं देंगी, मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए सोनू रानू चिड़िया के घर चला जाता है। सोनू की अम्मी अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूंढती हैं। सोनू तो नदी पर भी नहीं है। ये सोनू कहाँ चला गया है? मैं कैसे उसे समझाऊं कि ऐसे अपनी अम्मी को तंग नहीं करते। रूही चिड़िया बैठे रो रही थी। मामा मामा, आज सोनू घर नहीं जाएगा। मैंने सोनू से कहा है कि अपनी अम्मी को तंग करो और रात को घर ना जाओ, फिर देखना तुम्हारी अम्मी तुम्हें लाल टोकरी लेकर देंगी। तुम तो अभी से सारे काम अपनी मामा वाले कर रहे हो, फिर तो आज वो रूही चिड़िया बहुत परेशान होगी। रूही चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है और फिर वो थक हार कर अपने घर चली जाती है और घर जाकर रोती रहती है। सुनो बेटा, आप अकेले क्यों आए हो? आपकी अम्मी जान किधर हैं? खाला जान, अम्मी जान नानों के पास गई हुई हैं और मुझे अम्मी जान ने कहा था कि मैं आज रात आपके पास हो जाऊं। सोनू ऐसे झूठ बोलता है, वो तो अपनी अम्मी को तंग कर रहा था। फिर सोनू लाल रंग की टोपी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। दूसरी तरफ रूही चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। वो अपने बेटे को याद करके रो ही जा रही थी। मेरे बेटे, क्यों अपनी अम्मी को इतना तंग करते हो? घर आ जाओ बेटा, आपकी अम्मी बहुत परेशान है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब मैं घर जाता हूँ। अम्मी जान अब तो मुझे मेरी संग टोपी लेकर ही देंगी। सोनू जब घर आता है तो उसकी अम्मी घोंसले में बेहोश पड़ी थी, जिसे देखकर वो डर जाता है। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? अम्मी जान, मेहरबानी करके कुछ बोलें। सोनू ऐसे जोर जोर से रोने लग जाता है। अम्मी जान, मुझे राजू ने ऐसे आपको तंग करने को कहा था। अम्मी जान, मैं उसकी बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दे अम्मी जान। अपने बेटे की आवाज सुनकर रूही चिड़िया को थोड़ा सा हो जाता है। सुनो मेरे बेटे, आप कहाँ थे? आपकी अम्मी जान आपकी याद में बहुत रोई। अगर आप घर ना आते मैं तो आज मर ही जाती। अम्मी जान, मुझे माफ कर दें। मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मुझे राजू ने ऐसा करने को कहा था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद अपनी अम्मी जान को कभी तंग नहीं करूँगा। फिर रूही चिड़िया अपने बेटे सोनू के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, कभी दूसरों की बातों में आकर अपने वालिदैन को तकलीफ ना दो। बुरे लोग आपकी तकलीफ से खुश होते हैं। हमेशा अपने वालिदैन की बात मानो और उन्हें खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।